हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज यश घगड़ा। आप सभी को मेरा सादर जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण और जय श्री राम। चलिए देखते हैं कुछ स्टॉक्स जिनमें हम नेक्स्ट वीक में स्विंग और पोजिशनल ट्रेड बना सकते हैं। लास्ट वीक में मार्केट काफी गिर चुका है और अभी मोस्ट प्रोबेबली इंडेक्स में हमें एक छोटा सा रिवर्सल, अर्ली रिवर्सल साइंस दिख रहा है। मे बी यहाँ से मार्केट एक बाउंस बैक दिखा सकता है आने वाले टाइम में हमें, तो हम थोड़ी थोड़ी स्विंग पोजिशनल ट्रेड वापस शुरू कर सकते हैं। लास्ट वीक में मार्केट ज्यादा गिरा था, तो हम वो जब जब भी मार्केट ज्यादा गिरता है तभी हमें टेम्पररी स्विंग और पोजिशनल ट्रेड अवॉइड करनी चाहिए। अगर हम देखें एलिकॉन में, यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर हमें डाउन साइड देखने मिल रहा है। एक डबल बॉटम बना और एक प्राइस एक्शन के साथ एलिकॉन स्लो एंड स्टेडी अपसाइड मूव कर रहा है, और हमें जो ब्रेकआउट कैंडल मिली वो बहुत ही बढ़िया मारूबुजू कैंडल मिल चुकी है ऑन एलिकॉन। नॉट परफेक्ट, थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का वीक है, बट हम इसे मारूबुजू कंसिडर कर सकते हैं। एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट हो चुका है। जैसे इस हाई के ऊपर एलिकॉन निकलेगा, हमें एक बहुत ही बढ़िया मूव आने वाले टाइम में एलिकॉन में देखने मिल सकता है। सो ये स्टॉक हम हमारे स्विंग और पोजिशनल रडार पे रखेंगे। अभी भी मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है, तो हम देखेंगे अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी तो हम छोटे टारगेट के लिए एम करेंगे अराउंड 8 to 12%, और अगर मार्केट थोड़ा सा इंप्रूव होता है तो हम अपने टारगेट्स बढ़ा सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स। जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है एस्कॉर्ट्स। अगर हम एस्कॉर्ट्स में देखें ध्यान से, हमें क्या देखने मिलता है यहाँ से। एस्कॉर्ट में एक डाउन ट्रेंड था। एस्कॉर्ट्स जितनी भी बार ऊपर आ रहा था उसमें थे हाई थे प्रीवियस हाई के नीचे हाई बन रहे थे, और जो लोस थे वो प्रीवियस लो के नीचे बन रहे थे। अगर हम ध्यान से देखें तो जो हाई है, देखिए ये हाई के नीचे ये हाई बना, ये लो के नीचे ये लो बना, तो हमें एक प्राइस एक्शन बनते हुए दिख रहा है। प्राइस एक्शन डाउन साइड का था। फाइनली एस्कॉर्ट्स ने क्या किया, जो ये ट्रेंड लाइन थी वो ब्रेक कर दी। जो डाउन ट्रेंड था वो ब्रेक किया, पुल बैक किया, और एक कॉन्टिन्यूएशन करते हुए एस्कॉर्ट्स हमें दिख रहा है। सो आने वाले टाइम में हमें एस्कॉर्ट्स में बढ़िया मोमेंटम देखने मिल सकता है। अगर हम देखें तो एस्कॉर्ट्स जो डेली कैंडल है वो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बन चुकी है, और आने वाले टाइम में एस्कॉर्ट्स में हमें बढ़िया मोमेंटम अपसाइड देखने मिल सकता है। जो हमारा स्विंग टारगेट होगा वो होगा ये हाई तक का, ऑलमोस्ट 3400 के आसपास के टारगेट हम एस्कॉर्ट्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। बट अगर हमें एकदम छोटे स्विंग्स के लिए एम करना होगा तो हम 8 to 12% के आसपास एम करेंगे, और उसके बाद जैसे ही स्टॉक ये ब्रेकआउट करेगा उसके बाद हमें बड़े टारगेट्स एस्कॉर्ट्स में देखने मिल सकते हैं। मैं एक बार आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ एस्कॉर्ट्स का जो बड़ा टारगेट है। अगर हम देखें तो एस्कॉर्ट्स में कौन सा पैटर्न बना हुआ है, एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना हुआ है, और फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट हो चुका है और एक बढ़िया सा प्राइस एक्शन हमें बनते हुए दिख रहा है। सो आने वाले टाइम में हमें यहाँ से ऑलमोस्ट 46% के टारगेट्स, 40% के टारगेट एस्कॉर्ट्स में देखने मिल सकते हैं। इसको आने में मे बी 6 मंथ से लेके 1 साल का टाइम लग सकता है, तो ये स्टॉक आप अपने पोजिशनल रडार पे भी रख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो है रेमंड। रेमंड में अगर हम देखें तो रेमंड को एक बार हम वीकली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे, और उसके बाद आपको डेली टाइम फ्रेम में भी एनालाइज करके बताता हूँ। देखिए इसमें भी क्या था, यहाँ प्राइस डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद प्राइस ने कंसोलिडेशन किया, और फाइनली एक बढ़िया सा कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट के बाद छोटा सा पुल बैक और फिर से एक कॉन्टिन्यूएशन हमें देखने मिल रहा है। तो रेमंड भी बहुत ही बढ़िया एक ब्रेकआउट कर चुका है। सो आने वाले टाइम में हम रेमंड में अपनी पोजीशन बना सकते हैं फॉर स्विंग एज वेल एज पोजिशनल। जो हमारी स्विंग जो पोजिशनल होगी हम 8 to 12% करेंगे, और पोजिशनली हमें 22% का टारगेट रेमंड में देखने मिल सकता है। अगर हम देखें ध्यान से तो इस रेंज में रेमंड ने क्या किया, इस रेंज में रेमंड ने एक बढ़िया सा कंसोलिडेशन किया। प्राइस ने कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट किया, बट ब्रेकआउट में देखिए यहाँ पे एक रिजेक्शन फेस कर रहे थे। यहाँ पे क्या हो गया, सप्लाई जोन बोलते हैं, जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, एक सप्लाई जोन होता है, वहां से प्राइस रिजेक्ट करता है। यहाँ से प्राइस ने क्या किया, रिजेक्शन फेस किया। जैसे ही इस प्राइस के ऊपर प्राइस ने कैंडल क्लोजिंग दे दी है हमें, तो हमें आने वाले टाइम में एक बढ़िया मोमेंटम देखने मिल सकता है, क्योंकि प्राइस ये हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा था, यहाँ से रिजेक्शन फेस कर रहा था। फाइनली
ये हाई के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग भी हमें मिल चुकी है। एक मारूबुजू कैंडल इसमें भी हमें देखने मिल रहा है। तो आने वाले टाइम में हम बढ़िया सा एक प्राइस एक्शन अपसाइड देखने मिल सकता है। सो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल दोनों रडार पे रख सकते हैं। जो हमारा स्विंग टारगेट हम कितना रखेंगे, 8 to 12% के आसपास के स्विंग टारगेट रख सकते हैं, या फिर जो हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट होगा रेमंड में, वो होगा ऑलमोस्ट 17% का। तो ये स्टॉक भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं। द नेक्स्ट स्टॉक इज सोलारा। अगर हम इसे एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो मैं आपको सोलारा में दिखा दूं, एक बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन रेंज का हमें ब्रेकआउट देखने मिल रहा है इन सोलारा। सोलारा में हमें कितने टाइम का ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो ये जोन से अगर हम कंसिडर करें तो 22 मई 22, ऑलमोस्ट 2 साल के बाद सोलारा फाइनली एक ब्रेकआउट करते हुए हमें दिख रहा है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, और हमें एक स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल मिल चुकी है अबाउट दिस ब्रेकआउट जोन। सो हम इसमें अपना ट्रेड प्लान कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे सोलारा ने इसी 400 से 550 के लेवल तक एक बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें दिया है। तो अगर हमें इधर छोटा सा भी एक पुल बैक मिलता है 1 या 2 दिन के बाद, तो हम इसमें अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं और अपनी पोजीशन बना सकते हैं। हमारा जो स्विंग टारगेट होगा 10 to 12% का, और उसके बाद हम इसमें पोजिशनली भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये एक रिवर्सल का अटेम्प्ट कर रहा है। अगर ये आगे आने वाले टाइम में एक बढ़िया सा प्राइस एक्शन बनाता है तो हम इसे पोजिशनली भी होल्ड करेंगे एक बड़े बड़े टारगेट के लिए। बट इसके लिए हमें एक आगे स्टॉक कैसे मूव करता है उसकी प्राइस एक्शन देखनी पड़ेगी। सो ये स्टॉक आप अपने स्विंग और पोजिशनल दोनों रडार पे रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक है वो है कावेरी सीड्स कंपनी। अगर हम देखें इसको एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे, और मैं आपको एक बार मंथली टाइम फ्रेम भी दिखा देता हूँ इसका। देखिए ये स्टॉक ने इसी रेंज में ऑलमोस्ट 2015 एंड्स के आसपास से 2024 तक कंसोलिडेट किया है। फाइनली ये रेंज ब्रेक करते हुए दिख रहा है। बट अगर अभी भी हमें एक स्ट्रॉन्ग मंथली कैंडल नहीं मिली है इसमें, अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग मंथली कैंडल ये मंथ मिल जाएगी तो आने वाले टाइम में इसमें बहुत ही फास्ट मोमेंटम आ सकता है। जो इसका रेजिस्टेंस है अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो 779 का जो जोन है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसमें। अगर इसके ऊपर प्राइस क्लोज कर देता है नेक्स्ट वीक में, तो हमें आने वाले टाइम में बढ़िया अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकता है। अगर हमें यहाँ पे पुल बैक मिलता है छोटा सा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 50% क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अराउंड 730 के लेवल्स के आसपास, 730 740 के आसपास। उसके बाद अगर ये ब्रेक करेगा अबाउट 780, तब जाके हम अपनी फुल क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं फॉर स्विंग एज वेल एज पोजिशनल, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट है आफ्टर अ कंसोलिडेशन रेंज। सो ये स्टॉक आप अपने स्विंग और पोजिशनल दोनों रडार पे रख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो है रोटो पंप्स। अगर हम रोटो पंप्स को देखते हैं ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, हमें क्या देखने मिलता है, इसमें देखिए यहाँ से एक प्राइस एक्शन बन रहा था, स्लो एंड स्टेडी है, अपसाइड मूव कर रहा था। फिर उसके बाद जैसे ही इसने ये प्राइस एक्शन ब्रेक डाउन किया तो हमें एक छोटा सा डाउनफॉल देखने मिला बिलो दिस लेवल्स। और उसके बाद फिर से प्राइस ने इसी जोन में एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया और प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर की ओर बढ़ रहा है। आपको शायद से वीकली टाइम फ्रेम पे ये क्लियर प्राइस एक्शन नहीं दिखेगा, बट मैं आपको एक बार डेली टाइम फ्रेम पे भी दिखा दूंगा कि यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से देखिए यहाँ पे प्राइस एक्शन डाउनवर्ड्स था, फिर इसी जोन में भी इसने एक बढ़िया सा कंसोलिडेशन किया और एक ब्रेकआउट के बाद एक हायर हाई बना दिया है रोटो पंप्स ने। सो हमें आने वाले टाइम में रोटो पंप्स में 462 के जो हाई था उसके ऊपर रोटो पंप्स निकलते हुए दिख रहा है। अराउंड 8%, 8 to 12% का टारगेट हमें रोटो पंप्स में मिल सकता है। सो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पर रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज रेपको होम्स। एक बार मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम दिखा दूंगा रेपको होम्स का। अगर हम और एक बार मंथली टाइम फ्रेम भी चेक कर लेंगे हम, देखिए सिमिलर स्टोरी है इसका भी रेपको होम्स का। जैसे ही हमने कावेरी सीड्स में देखा डाउन साइड डाउन ट्रेंड था, इसमें भी एक डाउन ट्रेंड कंसोलिडेशन
ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद फिर से एक कंसोलिडेशन, और उस कंसोलिडेशन का भी ब्रेकआउट रेपको होम में हमें देखने मिल रहा है। तो हमें एक स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल मिल चुकी है। अगर हम एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, मैं आपको एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा दूंगा। एक सेकंड, क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे हमें एक ब्रेकआउट, बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट मिल चुका है। देखिए इसी जोन में क्या कर रहा था, ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। फाइनली एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग हमें रेपको होम में मिल चुकी है। सो आने वाले टाइम में हमें एक बढ़िया सा स्विंग टारगेट ऑफ 8 to 15% तक के टारगेट हमें रेपको होम में मिल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। तो हम इसमें 8 to 15% तक के टारगेट रेपको होम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर आवर स्विंग ट्रेड। और अगर आने वाले टाइम में ये अच्छा प्राइस एक्शन बनाता है तो हम इसे पोजिशनली भी कैरी कर सकते हैं। सो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पर रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज VSSL, वर्धमान स्पेशल्स। अगर हम इसको देखें ऑन, पहले एक बार मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम दिखा दूंगा, उसके बाद हम वीकली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे। देखिए यहाँ से ये स्टॉक में क्या हुआ, एक स्क्वीज हुआ, प्राइस देखो यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, वापस नीचे आया, फिर स्क्वीज। प्राइस का जो यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट था कितना बड़ा था, यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट काफी छोटा हो गया। तो ये प्राइस क्या कर रहा है, स्क्वीज होता है प्राइस में, तो मोमेंटम स्क्वीज हुआ, और उसके बाद हम जब भी ब्रेकआउट मिलता है हमें एक बढ़िया सा अपसाइड मोमेंटम देखने मिलता है, जो हमें VSSL में देखने मिला। अगर हम ध्यान से देखें इसे ऑन वीकली टाइम फ्रेम, आपको एक बार वीकली टाइम फ्रेम दिखा दूंगा। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे इसी जोन में एक बढ़िया सा कंसोलिडेशन रेंज मिला। कंसोलिडेशन रेंज का एक ब्रेकआउट वीकली टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग कैंडल मिल चुका है हमें, जो जैसे ही इस हाई के ऊपर VSSL निकलता है हम अपनी स्विंग और पोजिशनल ट्रेड बना सकते हैं इन VSSL। इसमें ब्रेकआउट है तो हम 8 to 12% का स्विंग टारगेट्स इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक, वो है मॉर्पिन लैब्स। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें भी सिमिलर स्ट्रक्चर्स देखने मिलेंगे हमें, क्योंकि बहुत सारे जो स्टॉक्स है वो डाउन ट्रेंड में थे, फिर उसके बाद एक कंसोलिडेशन हुआ, और कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होते हुए हमें दिख रहा है। तो ये सारे स्टॉक्स आप अपने स्विंग और पोजिशनल दोनों रडार पे रख सकते हैं, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स की स्टोरी टर्न अराउंड हो सकती है आने वाले टाइम में। अगर इनके रिजल्ट्स अच्छे आए और स्टॉक्स में एक प्राइस एक्शन हमें आने वाले टाइम में देखने मिलता है, तो एक बढ़िया अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकता है। अगर हम मॉर्पिन लैब में देखें तो क्या हुआ, इसमें भी डाउन ट्रेंड था, फिर एक बढ़िया सा कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन के बाद प्राइस ऊपर की ओर बढ़ने की कोशिश की, बट ओवरऑल मार्केट के साथ ये फिर से नीचे आ गया। बट इसने जो अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसी लेवल के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना लिया अभी। अगर हम ध्यान से देखें तो इसी जोन में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनते हुए हमें दिख रहा है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। मॉर्पिन लैब्स में वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है। अगर हम एक बार डेली टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे तो यहाँ पे इसने क्या किया, एक प्राइस एक्शन, डबल बॉटम काइंड ऑफ अ प्राइस एक्शन हमें देखने मिल रहा है। और एक हायर हाई स्ट्रक्चर बना है। देखो ये जो लो है उसके ऊपर दूसरा लो बना, ये हाई है उसके ऊपर नया हाई बन सकता है। सो हम ये जो स्टॉक मार्केट में अगर हम टेक्निकल जो एनालिसिस करते हैं, हम क्या देखते हैं, हम मोस्टली प्रोबेबिलिटीज देखते हैं कि इस स्टॉक की प्रोबेबिलिटी है कि ये यहाँ से हायर लेवल तक जा सकता है बिकॉज ऑफ अ प्राइस एक्शन। प्राइस हमें क्या बता रहा है कि मैं और ऊपर जा रहा हूं, तो हम इसमें एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं फॉर स्विंग एज वेल एज पोजिशनल। हमारा जो स्विंग टारगेट होगा वो होगा अराउंड 54 का, जो यहाँ से ऑलमोस्ट 10 टू कितने परसेंट हो जाएगा, एक बार मैं आपको मार्क करके दिखा दूंगा। 54 तक ऑलमोस्ट 10-11% का टारगेट हमें मॉर्पिन लेबोरेटरीज में देखने मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हैं। द नेक्स्ट स्टॉक इज HSCL। अगर हम HSCL को देखें तो हमें इसमें देखो कैसा स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है, सिमिलर स्ट्रक्चर है। इसने भी क्या किया, अपने जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसके नीचे ये टेम्पररी 2 दिन नीचे गया,
बट उसी जोन से बाउंस किया और फिर से एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाया और एक डबल बॉटम यहाँ पे बना दिया। जो 307 का लो है HSCL में, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है अब HSCL में। जब भी ये लेवल के पास आएगा, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होते हुए हमें दिख सकते हैं। सो HSCL में हम अपनी लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें एक बढ़िया सा अप मूव, अप साइड प्राइस एक्शन देखने मिल सकता है। और हमारा जो स्विंग टारगेट होगा HSCL में, वो होगा अराउंड 375 से 380 के बीच हम HSCL में टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। सो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हैं। अगर हम देखें SW सोलार में, तो इसमें भी एक सिमिलर स्ट्रक्चर हमें देखने मिल रहा है। देखिए यहाँ इसमें क्या हुआ, एक बढ़िया सा कंसोलिडेशन रेंज था ये। अगर हम देखें तो ये डारवास बॉक्स भी बोलते हैं हम इसे। डारवास बॉक्स का मतलब क्या, कि एक प्राइस एक रेंज में बहुत समय तक कंसोलिडेट करता है। जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है, हम इसमें ब्रेकआउट पे एंटर करते हैं विथ स्विंग लो एज अ स्टॉप लॉस। तो यहाँ से अगर अगर हम एंटर करते हैं तो हमें एक बढ़िया स्विंग मूव मिला कि नहीं मिला, मिल गया ना। अभी प्राइस ने क्या किया, फिर से ओवरऑल मार्केट के साथ नीचे आ गया, बट जो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसी के पास इसने एक सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट लेने के बाद दूसरी बार भी नीचे आया, फिर से उसी जोन में एक सपोर्ट लेके एक हायर स्ट्रक्चर बनाते हुए दिख रहा है। हायर हाई स्ट्रक्चर हमें बनते हुए दिख रहा है। अगर हम एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देखें, तो ये लो के ऊपर ये लो बन चुका है, ये हाई के ऊपर न्यू हाई बनते हुए दिख रहा है हमें। सो आने वाले टाइम में हमें जो ये जो अभी रिसेंट हाई था अराउंड 620 615 का, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, 638 का, वो वहां तक के टारगेट्स हमें SW सोलर में आने वाले टाइम में देखने मिल सकते हैं। 638 के आसपास SW सोलर आने वाले टाइम में जा सकता है। तो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो से नॉलेज मिली हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।